अंदाज बयां अगरचे बहुत शौक नहीं है, अंदाज बयां अगरचे बहुत शौक नहीं है, शायद के उतर जाए मेरी तेरे दिल में मेरी बात। एक लंबा अरसा हो गया आप लोगों के सामने नहीं आया। लगभग 22 साल पहले से पूसा छोड़ा मैंने, और 22 साल के बाद आज आपसे रूबरू हूं। आपने 2 दफा मुझे नगरपालिका के इलेक्शन में नालायक ठहराया। मैंने ये सोचा कि भाई एक नालायक आदमी जो है, जिसकी काबिलियत नहीं है कि वो नगरपालिका में चुन के जा सके, जो आवाम को पसंद नहीं है, तो खामखा किसी पे बोझ बनना नहीं चाहिए। इसलिए मैंने ये मैदान छोड़ दिया। मैदान छोड़ने का मकसद मेरी अपनी माशी हालत भी थी, जो यहां पे खिदमत करते करते मेरे जो हालत हो गई थी। हराम की रोटी मैं नहीं खाना पसंद करता था। मैं अपनी औलाद के पेट में हराम का दाना नहीं डालना चाहता था। इसलिए मैंने हत्तुल इम्कान कोशिश किया कि अपनी औलाद को हलाल रोजी खिलाऊं। इसलिए मुझे यहां से जाना जरूरी हो गया। मगर फिलहाल जो हालात हैं, हमने मनोहर भाव की खिदमत करने में, मनोहर भाव का उम्मीदवार चुन के लाने में कभी कोताही नहीं की। बहुत हमने मुखालफत की, हमने बहुत फेंस लगाने की कोशिश की, मगर हम उस पहाड़ को नहीं तोड़ सके। मालूम नहीं क्या वजह थी कि हमारी कौम हमारी बात को नहीं समझ पाई। हमें मुतनाज़ समझा गया, मगर धीरे 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 अक्ल आई। कल तक जो भाऊ के साथ घुमा करते थे, आज उनके ही खिलाफ में मुखालफत में स्टेज पे खड़े हुए हैं। उसकी वजह मालूम करने की कोशिश की गई तो उनका कोई जाती मुफाद नहीं। ये जिस पार्टी से आज उनका ताल्लुक है, वो बीजेपी से जुड़े हुए हैं। रामगिरी महाराज ने जिस तरह से अल्लाह के रसूल और मां आयशा के ताल्लुक से जो गुस्ताखी की, ये उन्हीं से जुड़े हुए लोग हैं। इनकी ताकत नहीं है कि ये किसी किस्म की आवाज उठा पाए वहां। रहा दूसरा ताल्लुक कि पूरा इलेक्शन का महवर जो है, पूरे इलेक्शन का महवर वो सिर्फ मुस्लिम समाज है। आज मुस्लिम समाज की पोजीशन जो है किंग मेकर की है, किंग मेकर की। और ये आज ही नहीं, शुरू से किंग मेकर की पोजीशन है। हम पहले से कहते थे कि मुखालिफत करो, मुखालिफत करेंगे तो अपने वजूद को बताएंगे। उस वक्त हमारी बात को कोई नहीं समझा, मगर आज वही अकील साहब, वही डॉक्टर साहब जो कल तक साथ में घूमते थे, आज मुखालिफत में खड़े हुए हैं। उलमाए दीन का फतवा है, उलमाए दीन ने फतवा दिया, उलमाए दीन ने अपना मशवरा दिया कि कांग्रेस को सपोर्ट करना चाहिए। उलमाए दीन को पूसत की हालत का अंदाजा नहीं। उलमाए दीन की बात को हम खिलाफ नहीं बोल रहे, उसकी खिलाफ वर्जी नहीं कर रहे, मगर पूसत में जो हालात हैं इसका तजिया उनको नहीं है। एक तरफ ये है बीजेपी से ताल्लुक रखने वाले, और दूसरी तरफ है आरएसएस से ताल्लुक रखने वाले। आज की जो पोजीशन है
इसको आप लोग समझने की कोशिश करिए। 22,000 जिसकी जनसंख्या है, जिस 22,000 के वोट पे वो खड़े हुए, 40,000 की वोट पे डॉक्टर नदीम साहब, वजात मिर्जा साहब या अकील मेमन साहब को क्यों नहीं सीट मिलती? मेजॉरिटी हमारे खिलाफ में चली जाती। ये लोग इब्नुल वक्त है। 20,000 के भरोसे पे सीट के लिए लड़ रहे हैं। वैसे साहब के पास में अपना, उनके समाज का वोट 70,000 है, मुस्लिम समाज 45,000 है, 41,000 है, और दलित समाज जो है ये 35,000। इस वक्त डॉक्टर साहब का थोड़ा सा अंदाज चूक गया, उन्होंने नंगड़े घोड़े पे रेस लगा लिए। मेरी आप लोगों से मुद्देबाना आजिज़ाना दरखास्त है, मुद्देबाना दरखास्त है कि थोड़ा संजीदगी से सोच समझ के फैसला कीजिए। हम वैद साहब को अपनी बात बोल सकते, वैद साहब से जिद करके हमारी बात मनवा सकते। आप खुद गवाह हैं कि हमको मुलाकात के लिए कितने पापड़ भेजना पड़ते। मैं आप लोगों के सामने भले ही नालायक सी, मगर कोई माई का पूत खड़े रह के नहीं बोल सकता कि कोई खड़े रह के बोल दे मेरे ताल्लुक से 1 रुपये का किसी का लगिनदारू में। ऐ मेरे गयूर मुसलमानों, मैंने कभी कौम का सौदा नहीं किया। मैंने हमेशा कौम के मुफाद की बात की। मालूम नहीं कि मेरी बात क्यों नहीं समझ पाए आप लोग। अगर आज ये जज्बा पैदा हो जाए, ये बात आज से 20 साल पहले आपके अंदर हो जाते, तो आज ये जो हालात बद से बदतर है, ये नौबत हमारे ऊपर नहीं आती। अरसा गुजर गया मुखालिफत करो बोलते बोलते। अजीब मामला है, अजीब मामला है। दलितों की कोई बात करे, बीजेपी की भी टीम, मुसलमानों की बात करे, मुसलमान बीजेपी की भी टीम। इज्जत माब अली जनाब असदुद्दीन साहब के दिल से इज्जत करता हूं, मैं बेइंतहा इज्जत करता हूं। मर्द मुजाहिद है वो, अकेला वाइट शख्स है जो असम पार्लियामेंट के अंदर में चिल्लाता है। मुस्लिम कौम उसको भी नहीं समझ रही। बी टीम बी टीम बी टीम, अरे ये दल्लालों से होशियार हो जाओ। इन कौन फर्श से भी होशियार हो जाओ। कब तक लूटते रहोगे? याद करिए वो दिन, यहां पे हमीदिया मस्जिद के सामने प्रोग्राम हुआ था और वहां कहा गया था कि इसको तो निपटा दिया मैंने, और उस वक्त में लोगों ने ताली बजाई थी, सीटी मारी थी। अल्लाह गवाह है कि बस उसी दिन फैसला कर लिया मैंने कि आप यहां से पूछा छोड़ देने का। कब तक आप लोग मुखलिसों को भगाओगे? कब तक तुम हमारी जज्बात को नहीं समझेंगे? कौम फरोशी का मामला आता तो कब तक तुमको बेच के खा गया होता मैंने। जागो, आज भी नहीं जागे तो फिर कब जागोगे? अरे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम उसका सोचने समझने की सलाहियत में, फैसला करने की सलाहियत। चले चले भाग रहे भाग रहे भाग रहे। याद करिए वो दिन जब वीपी सिंह आए थे, उस वक्त मैंने कहा था क्या मुसलमानों जाग जाओ, तुम्हारे अंदर पैसा चलने वाला है। बाबरी मस्जिद गिरा के थक गए,
हर काम करके थक जाने के बाद दरगाह फरगाह सब तोड़ने के बाद कि ये मुसलमान टूट नहीं रहा, कैसा करना। तो पैसा चलाए। 2019-13 का इलेक्शन देखिए आप लोग। 13 के इलेक्शन में पैसों का इंतजार करते हुए हम लोग बैठे रहे। हमारा वोटिंग परसेंटेज 35 था, 35 पूरे महाराष्ट्र में। हमारा वोटिंग परसेंटेज जैसे गिरा, कांग्रेस जमीन पे आ गई और हम पे ये शैतान मुसल्लत हो गए। आज भी ये होने जा रहा, आज भी यही होने जा रहा कि हम पैसों के इंतजार में बैठे रहेंगे और हमारी वोटिंग नहीं निकलेंगे। मैं मुतनाज़ इसीलिए रहा कि मैं हमेशा ये ऐसी चीजों की मुखालिफत करता था। 50 दफा मुझे फोन आया, कहा गया कि वापस आइए, बच्चे नहीं सुन रहे। अब बच्चे नहीं सुन रहे तो क्या मैं मेरी औलादों को हवा के भरोसे छोड़? मेरे भाइयों, आप लोगों से खुलूस दरखास्त है, मुअद्दबाना दरखास्त करता हूं, मेरे जज्बात को समझने की कोशिश करिए। मैं सियासत छोड़ चुका था, मैंने को आना नहीं था, इधर बोलना नहीं था, मगर ये जो मुकाम जहां पे हम आज खड़े हुए हैं, नंगड़ा घोड़ा रेस जीतने वाला नहीं है। नंगड़ा घोड़ा रेस जीतने वाला नहीं है। मुकाबला वैद साहब में और इधर ही है, और आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको किसको चुन के लाना। आप किंग मेकर है, आप किंग मेकर है, आपको किसको चुन के लाना है वो आप फैसला कीजिए। और ये फैसले के ताल्लुक से मेरी एक मुअद्दबाना आजिज़ाना दरखास्त है कि आप आने वाली 20 तारीख को गैस सिलेंडर इस निशानी पे 20 नवंबर को सिलेंडर इस निशानी पे सिक्का मारिए और वैसे आपको कामयाब बनाइए। ये एक बेइंतहा पढ़ा लिखा समझदार इंसान है, बेइंतहा पढ़ा लिखा है, डिप्टी कमिश्नर रह चुके, हालात का पूरी तज्जिया है, किस तरह से कौन सी पॉलिसी को रबाना है। भैया विकास की बातें जो हम सुनते, आप खुद इस बात के गवाह है कि आपका कितना विकास हुआ और आपके विकास को कौन आता। हमारी बात सुन ली जाए, यही हमारे लिए काफी है। झूठे वादे तो मैं भी बहुत कर सकता भी आपसे, झूठे वादे उस वक्त भी बहुत कर सकता था मैं, मगर मैंने कभी झूठ का सहारा नहीं लिया। आप समझिए, और मेरी फिर आपसे पुरखुलूस दरखास्त है कि आप ज्यादा से ज्यादा वोटों से गैस सिलेंडर इस निशानी का बटन दबाकर वैसे आपको कामयाब बनाए। इतना कहते मैं अपने दौर फासला